प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम नए वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। बीएमएस के छात्र के लिए हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और बीएमएस करने से क्या होने वाला है और मौजूदा स्थिति क्या है और भविष्य की स्थिति बीएमएस के लिए क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। प्यारे दोस्तों, एक भोपाल से एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि आप अगर नीट में अपीयर हुए हैं, आपका परसेंटाइल 0 है, फिर भी आपको बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो बीएमएस कर रहे हैं छात्र, जो भी बच्चे बीएमएस कर रहे हैं, सरकार उनको उचित व्यवस्था नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट जॉब की कहानी ऐसी है, बहुत कम सीटें निकलती हैं और बहुत दिनों पे निकलती हैं। और रही बात संविदा पे, तो अभी उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम का वैकेंसी हो रहा है दोस्तों, और उस एनआरएचएम में योग्यता बीएमएस है। और एकदम रियलिटी में बता रहा हूँ, आप पता करिएगा, आपके बहुत सारे जूनियर का और सीनियर का हुआ होगा। किसी का 6 लाख रुपए लग रहा है, किसी का 8 लाख, तो किसी का 9 लाख रुपए। ये पारदर्शिता है, और बिना पैसे के हो ही नहीं रहा किसी का। और पैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इतना भीड़ है। एक तो इतना भीड़ है, बच्चे परेशान हैं। 9 लाख रुपए देके 32,000 की नौकरी एनआरएचएम की बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, तभी ना पैसे देके ज्वाइन कर रहे हैं। और ऊपर से आप 0 परसेंटाइल कर दिए हैं। अब सोचिए क्या होगा, आने वाला भविष्य बीएमएस का क्या होने वाला है। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी मंत्रालय ने एक बयान दिया था कि जिसमें बोला कि हम एनटेट क्वालिफाई करवाएंगे। एनटेट नेक्स्ट लगाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट का एग्ज़ाम कराएंगे, जिसमें जो बीएमएस कर चुके हैं उनकी योग्यता का टेस्ट होगा। अगर वो योग्यता में फेल होते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चा 0 परसेंटाइल पे बीएमएस कॉलेज ले रहा है, अपने घर परिवार का, उसके माता पिता 15 से 20 लाख रुपए कॉलेज में लगा रहे हैं, उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको बीएमएस कॉलेज दिलवा रहे हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है। और जब बाद में वह नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसका भविष्य ना इधर का होगा और ना उधर का होगा। मतलब 20 लाख रुपए चले गए। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी बातें मैं बोलता हूँ, जो भी बातें मैं बताता हूँ, जो लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी बात को आपको बताते हैं। अब आप बताइए, नेक्स्ट का एग्ज़ाम लगाने से क्या मतलब है? आप मत लगाइए ना। और अगर आपको लगाना है तो आप जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफ़िकेशन मार्क को डाउन मत करिए, 0 परसेंटाइल मत करिए। आप ऊपर से छोड़ दीजिए, काउंसलिंग कराएं बच्चे, जहाँ तक सीटें भरती हैं, जितने नंबर तक आता है वहाँ तक सीटें उठ जाएंगी। अब उसको 0 परसेंटाइल कर देने से बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेंगे, उनके घर परिवार में पैसा है, पैसा लगा के एडमिशन तो करवा देंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो उनका भविष्य तो खतरे में आ जाएगा। तो ये सब खामियां हैं जिस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और रही बात प्रैक्टिस की, किसी भी कॉलेज की मैं बात तो नहीं कर सकता, बहुत सारे कॉलेज में तो प्रैक्टिस होती है, पेशेंट आते हैं, लेकिन 90% कॉलेज में, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा वो खुद समझता होगा चीज़ों को, 90% कॉलेज में मरीज़ नहीं आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। 90% कॉलेज में मरीज़ नहीं आते हैं। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, यहाँ तक मैं बताऊँ, अगर वो कोई पीजी करके किसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाता है ना, तो 20 से 25 हज़ार रुपये देते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये पीजी करने के बाद भी। फिर स्टूडेंट की मजबूरी होती है पीजी की कि वो जाके कॉलेज ज्वाइन करता है। कॉलेज में 60 से 70 हज़ार एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। उसका रीज़न बस इतना सा है कि उनको मान्यता चाहिए आपकी डिग्री पे।
अगर आपकी डिग्री पे उनको मान्यता नहीं मिलती तो शायद वो भी रखने को तैयार नहीं होते। और पीजी की सीटें, यूजी की सीटें आप इतना प्राइवेट कॉलेज में इतनी सीटें बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हैं ऐसे, लेकिन अभी मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ और पीजी की सीटें उतनी ही है यूपी में। पीजी की सीटें को इंक्रीमेंट नहीं है और ना ही नए डिपार्टमेंट में कहीं पीजी आने की संभावना है। तो इससे यूजी की जो प्रतिभाएं हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे हैं या जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पीजी करने के लिए उतना अच्छे नंबर आने के बाद भी सीटें कम होने की वजह से उनका भविष्य खतरे में आ जाता है कि वो पीजी नहीं कर पाते। और हर कोई प्राइवेट पीजी नहीं करा सकता है, क्योंकि प्राइवेट पीजी कहने के लिए तो 3 लाख फीस होती है, लेकिन वो लेते हैं 20 लाख रुपए तक। और जो भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा होगा वो समझ रहा होगा कि प्राइवेट कॉलेज की स्थिति क्या हो, कैसे पैसे निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 0 परसेंटाइल का विरोध करना चाहिए, सरकार को खुद करना चाहिए और नेक्स्ट को हटा देना चाहिए। और जो भी नीट के काउंसलिंग से एडमिशन लेता है उसको एडमिशन देना चाहिए। ऊपर से कट ऑफ नीचे तभी आनी चाहिए जब सीट ना भराए। अगर सीट फुल हो जाती है तो ऊपर जितना भी, अगर 200 नंबर नीट में कट ऑफ सीटें भर जाती हैं तो वहीं पे बंद कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। और दोस्तों, इतना धड़ल्ले से आयुर्वेदिक कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं, यूपी में लगभग 100 कॉलेज को मान्यता दे चुके हैं, 10,000 बच्चे हर साल निकल रहे हैं। हम बीएमएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप एमबीबीएस जो जिला अस्पताल से एमबीबीएस कर के निकल रहे हैं, नॉन पीजी जेआरशिप तक नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए तो ऑप्शन है 2 साल का नॉन पीजी जेआरशिप होता है, 1 महीने का 1 लाख रुपये मिलता है, तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए, 24-25 लाख रुपए वो कमा लेते हैं, तो अपना एक सेटअप चला सकते हैं, वो अपना सेटअप डाल लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप किसी भी कॉलेज से, चाहे गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के, आपके लिए कोई नॉन पीजी जेआरशिप नहीं है, आपके लिए बस एक पीजी है। उनका डिप्लोमा भी वैलिड होता है, लेकिन आयुर्वेदा में कुछ ही डिप्लोमा है जो वैलिड है, अदरवाइज आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदा का जो भविष्य है, कहने को लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा कहेगा आप डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है। आज अभी जिसका सिस्टम चल रहा है, जिसका हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, उनसे आप बोलिए कि हमें रख लीजिए सर, सिखा दीजिए, कोई सिखाने को तैयार नहीं होगा आपको। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।